वेलकम टू ई कॉमर्स स्काई वर्ल्ड। आज जो है हम एक स्पेशल से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो है जीएसटी का। आप सभी लोगों को पता है, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई भी सेल कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको जो है जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। बट एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को काफी बार कोई सीए पूछता है, या फिर आप लोगों के मन में भी होगा, वो है कि हम 3 मंथ में जीएसटी पे कर सकते हैं, 6 मंथ में जीएसटी पे कर सकते हैं, और जो हर मंथ में हम जीएसटी पे करते हैं, एवरी मंथ जीएसटी पे करते हैं, उन सब में क्या डिफरेंस है वो, या फिर हमें कौन सा जीएसटी सिलेक्ट करना चाहिए, 6 मंथ में पे करने वाला, 3 मंथ में पे करने वाला, या फिर रेगुलर जो हम डेली मंथली पे करते हैं वो वाला। इसके क्या कुछ बेनिफिट्स है और हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये आज की इस वीडियो में एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप टोटल वीडियो देखते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फुल कंफ्यूजन जो है ये वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं क्या होता है रेगुलर जीएसटी और कंपोजिट जीएसटी। सो जीएसटी के जो है यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है रेगुलर जीएसटी, सेकंड वन है कंपोजिट जीएसटी। तो एक आसान से लैंग्वेज में इसे और इजी कर देती हूँ। रेगुलर जीएसटी मतलब मंथली जीएसटी रिटर्न जो आप फाइल करते हैं, उसे हम कहते हैं रेगुलर जीएसटी। एंड एवरी 3 मंथ आपको जो है 3 मंथ के बाद में आप जो कोई भी जीएसटी पे करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट जीएसटी। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप में इसे डिवाइड कर दिया है, तो इसके जो रूल्स है वो भी डिफरेंट रहेंगे। एंड आप लोग अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सेल कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको कौन सा जीएसटी लेना चाहिए ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका जो इनकम है, एनुअल इनकम है, टर्नओवर है, वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको जो रेगुलर जीएसटी सिलेक्ट करना चाहिए। एंड सेकंड वन है, अगर आपका जो जीएसटी है, सॉरी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको जो कंपोजिट जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कंपोजिट जीएसटी आप ले सकते हो। और कुछ स्टेप बाय स्टेप इसे इजी बनाते हैं। कंपोजिट जीएसटी में जो है आप जो कोई भी इनपुट वगैरह होता है उसका क्लेम आपको नहीं मिल सकता है, या फिर इनपुट जो बोलते हैं हम, वो आपको नहीं मिलता है। बट जो रेगुलर जीएसटी आप फाइल करते हो, तो आपको जो है उसमें इनपुट मिल सकता है और मिलता भी है। जस्ट लाइक आपको पता होगा, आप जो भी टैक्सेस वगैरह पे करते हो, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वगैरह पे करते हो, वो अगर आपको टैक्स लिएबिलिटी लगता है तो ही जो है आपको रेगुलर में वहाँ पे देना पड़ेगा। बट कंपोजिट में वैसा नहीं होता है, यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपको कंपोजिट में हो तो आपको वो देना ही पड़ेगा। आसान से लैंग्वेज में समझाने के लिए एक डिस्प्ले कर रही हूँ स्लाइडिंग, उससे जो है आप और इजीली समझ सकते हो। देन नेक्स्ट वन है कंपोजिशन फर्म में जो है जो भी सप्लाई होते हैं उसे हम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। एंड हमारा जो रेगुलर जीएसटी है उसमें जो भी सप्लाई किया जाता है उसे हम टैक्स इनवॉइसेस कहते हैं। जस्ट लाइक एक पार्टी से दूसरे पार्टी को हम कोई भी प्रोडक्ट अगर सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनवॉइसेस, इसीलिए जो है उसे हम कह सकते हैं टैक्स इनवॉइस। एंड सेकंड वन है कंपोजिशन में जो है हम कोई भी बिल वगैरह बनाते हैं तो उसे जो है हम बिल ऑफ सप्लाई कह सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है कंपोजिट फर्म या फिर कंपोजिट जीएसटी जो है, उसमें जो है आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो डिफरेंट करके नहीं मिलता है, या फिर मेंशन नहीं करना पड़ता है, आपको जो है वो एक साथ वहां पे दिखेगा। जो कंपोजिट जीएसटी में जो है आपको ये अलग अलग से नहीं दिखेगा। अगर आपको सीजीएसटी लगा है, जो भी सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, ये जो है आपको डिफरेंट डिवाइड होके नहीं मिलता है। अगर आपने कोई भी सेल फोन वगैरह लिया है, 1000 रुपए का लिया है, तो वो आपको जो उसका फुल ही अमाउंट दिखाएगा। बट अगर रेगुलर जीएसटी में जाते हो तो रेगुलर जीएसटी में जो है आपको ये डिफरेंट मतलब टैक्स इस पे कितना लगा है, जीएसटी कितना लगा है, ये जो है आपको डिफरेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो आप जो है आपके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हो या फिर डिसीजन ले सकते हो, आपको कंपोजिट जीएसटी जाना है या फिर रेगुलर जीएसटी में जाना है। बट नॉर्मली जो सीए होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं कि कंपोजिट जीएसटी में वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप जो है कंपोजिट जीएसटी लीजिए। तो मेरे ख्याल से ना उनका क्या होता है, एक्चुअल में उनको मेंटेन करने में, जो अकाउंट होते हैं ना, मेंटेन करने में उनको इजी जाता है।
वो जो फी लगता है वो भी आपको आपसे एक साथ फी ले लेंगे उसका, मतलब हो गया 2,000 3,000 या फिर 1,500 तक आपका आपके पास से जो है एक साथ उसका फी ले लेंगे। और उनको जो मंथली डाटा मेंटेन करना पड़ता है उसका जो है उनके पास टेंशन नहीं होता है, मेंटेन करने को डाटा इजी जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सीए हमें रिकमेंडेड करते हैं कि आप जो कंपोजिट जीएसटी लीजिए। बट मैं रिकमेंडेड यहाँ पे करना चाहती हूँ, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि आपका जो टैक्स है, मैंने जैसे कि कहा था कि 1.5 करोड़ से अगर आपको ज्यादा टैक्स लगता है या फिर आपका ज्यादा टर्नओवर है तो आप जो है रेगुलर जीएसटी में फाइल कर सकते हो। बट अगर हो सकता है आपने जो है कंपोजिट जीएसटी में फाइल किया है और आपका जो टर्नओवर है अभी ज्यादा हो गया, तो आप जो है वहां पे वो कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बट उसका जो है ना कुछ लिमिट होता है, जैसे कि ओनली 2 से 3 बार ही आप जो है उसे डिस्प्ले कर सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में, ज्यादा टाइम आप लोग नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन है, आपको जो है इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट, आपका जो भी सप्लायर है या फिर आपने किसी को प्रोडक्ट सप्लाई किया है और आपको उन्होंने कहा कि हमें जो इसका इनपुट दीजिए या फिर उसका जो जीएसटी लगा है इसके ऊपर उसका बिल बना के दीजिए, तो वो रेगुलर जीएसटी में आप दे सकते हो, कंपोजिट जीएसटी में या फिर कंपोजिट फर्म में जो है आप इसे नहीं दे सकते हो। इनपुट आप देने की फैसिलिटी आपके पास नहीं होती है कंपोजिट में। तो बेस्ट तो यही रहता है कि अगर आप चाहे तो रेगुलर में कर सकते हो। रेगुलर में जो है ना आप इंटरनेशनली और ऑल ओवर कहीं पे भी जो है सेलिंग कर सकते हो। कंपोजिट में कुछ लिमिटेशन सेट होते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगी, वहीं पे जो है आप प्रोडक्ट को ओनली शिप कर सकते हो। आपको जो अथॉरिटी नहीं होता है कि आप बाहर भी जो है प्रोडक्ट को कंपोजिट में अगर आपका फर्म है तो वहां पे आप शिप करो। एंड सेल का जो है 1% टैक्स फिक्स देना पड़ता है कंपोजिट जीएसटी में। ये टाइप से जो है आपको रेगुलर जीएसटी में नहीं दिखेगा। जितना टैक्सेबल वैल्यू आपको लगा है या फिर जितना टैक्स आप लोगों का कटा है उतना ही जो है आप लोगों को वहां पे देना पड़ता है। टैक्सेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करना पड़ता है। डिसीजन मेरा क्या रहेगा वही बता देती हूँ। देखो, अगर आपका जो मेंटेनेंस है आप कर सकते हो, इजीली मेंटेन कर सकते हो आपका डाटा, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है रेगुलर जीएसटी में फाइल करो। क्योंकि हो सकता है आज आप एक लेवल में सेल कर रहे हो, कल हो सकता है आप इंटरनेशनली सेल करो या फिर उससे ऊपर सेल करो। तो रेगुलर जीएसटी आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, उसका जितना टैक्स लगा है उतना आपको देना पड़ेगा, इनपुट मिलता है, काफी सारे फायदे हैं। तो आई मोस्टली रिकमेंडेड एवरी ई कॉमर्स सेलर कि आप जो है अगर चाहे तो ई रेगुलर जीएसटी में ही आपके फर्म को जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए। सो थैंक यू सो मच। अगर